NCERT Class 6 Science Separation of the Substances. Our next question is, how will you separate the husk or dirt particles from a given sample of pulses before कुकिंग? तो आप इसका आंसर सिंपल लिख सकते हो, बाई हैंड पिकिंग। और क्योंकि हम लोग हाथ से जो है वो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो फालतू चीज़ें, जो कंकड़ पत्थर हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। और इसका आंसर एक और भी हो सकता है, टू सेपरेट द हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग वी नीड टू वॉश द पल्सेस विद वाटर। दाल को पानी के साथ अच्छी तरह से धोएं। हस्क और डर्ट पार्टिकल बीइंग लाइटर की फ्लोटिंग इन द वाटर। जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर तैर जाएंगे। एंड पल्स ग्रेन्स विल सेटल डाउन सो कैन बी इजिली रिमूव्ड। जो पल्स है वो भारी है, वो पानी में बैठ जाएगी। और हस्क पार्टिकल लाइटर्स हैं वो पानी के साथ क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। देन वाटर विद इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय द डिकेंटेशन। और अगर हम लोग कोई इम्प्योरिटीज़ है तो हम लोग बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन भी हम लोग जो उसको रिमूव कर सकते हैं, पानी को हम लोग रिमूव कर देंगे। और जो हमारे पास साफ दाल है वो क्या हो जाएगी, हमारे कंटेनर के बॉटम में रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सीविंग? सीविंग क्या होती है? वेयर इट इज यूज्ड? सीविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन विच अलाउ द फाइन पोर Sieving is a method of separation which allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while bigger impurities remains in the sieve. जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि हम लोग छानने के साथ impurities को क्या कर सकते हैं, छान लेंगे। जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो छाननी से जो है वो हमारे कंटेनर में आ जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी जो हैं वो छानने के अंदर रह जाएंगी। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सीविंग। इट इज़ यूज्ड एट होम्स टू सेपरेट द पेबल्स और स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। इसको घर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस किस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, कंकड़ पत्थर को छानने के लिए। और जो रेता है उसमें से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को छानने के लिए सीविंग का यूज़ किया जा सकता है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? अगर सैंड एंड वाटर का मिक्सचर सेट हमें सेपरेट करें तो कैसे सेपरेट करेंगे? बेटा हम तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट द सैंड एंड वाटर मिक्सचर बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन में क्या है, हम लोग एक नीट एंड क्लीन कंटेनर में हम लोग मिक्सचर को लेंगे। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कंटेनर के, देखिए जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएंगी ग्रेविटी की वजह से। और थोड़ी देर के बाद हम लोग इस प्रोसेस को क्या करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे हम लोग। सेडिमेंटेशन में इम्प्योरिटीज कंटेनर के बॉटम में बैठ गई हैं। और डिकेंटेशन का क्या मीनिंग है? डिकेंटेशन का मीनिंग है कि अब जो इम्प्योरिटीज बॉटम में बैठ गई हैं हम लोग क्या करेंगे, साफ पानी को बाहर निकाल लेंगे और इम्प्योरिटीज को उसी कंटेनर में रहने देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्टर क्या है, आप लोग एक फिल्टर पेपर लीजिए और फिल्टर पेपर में आप फिल्टर पेपर को एक कॉनिकल फ्लास्क में लगा दीजिए। और फिल्टर पेपर को लगाने के बाद आप उसमें से पानी डालिए। इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, फिल्टर पेपर में ही रह जाएंगी और साफ वाटर क्या आ जाएगा, कंटेनर के बॉटम में आ जाएगा। सो वाई फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is it possible to separate the sugar mixed with the wheat flour? Yes, how will you do it? क्या अगर चीनी आटे में मिक्स हो जाए तो उसको सेपरेट किया जा सकता है? बिल्कुल बेटा सेपरेट किया जा सकता है। जो आटा है ये हमारा बहुत फाइन है, बहुत बारीक इसके पार्टिकल्स हैं। और जो शुगर चीनी है उसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे हैं। तो दोनों के लिए को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे सीविंग का। कौन सी प्रोसेस का? सीविंग का। हम लोग मिक्सचर को छाननी में डालेंगे, सीव में डालेंगे। और जब हम लोग उसको छानेंगे तो जो हमारा फ्लोर है, आटा है, इट विल पास थ्रू द सीव। ये जो छाननी है उससे पास कर जाएगा क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल्स है इसमें। और जो हमारे पास शुगर है वो बिल्कुल हमारी सीव में ही रह जाएगी। सो वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ शुगर और व्हीट फ्लोर बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मड्डी वाटर। अगर एक मड्डी वाटर है, गंदा पानी है, तो उससे हम लोग साफ पानी कैसे लेंगे? इसका आंसर हो सकता है बाय द फिल्ट्रेशन। आप पानी को फिल्टर करिए। फिल्टर करने के लिए आप चाहे घर में बने हुए कपड़े का यूज़ करिए, चाहे आप फिल्टर पेपर का यूज़ करिए। मडी वाटर फिल्टर पेपर में रह जाएगा और क्लीन वाटर फिल्टर पेपर से फिल्टर होकर जो हमारा कंटेनर है उसके बॉटम में आ जाएगा। और इस
प्रोसेस में हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाली प्रोसेस का यूज़ भी कर सकते हैं मड्डी वाटर को क्लियर वाटर से अलग करने के लिए। सो बाय द मेथड ऑफ filtration we can separate the muddy water or clear water.